हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले सेबी ग्रेड ए के बारे में आपको बताया था कि उसका नोटिफिकेशन आ गया है और उसका पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी सिलेबस और प्रिपरेशन को लेकर। तो मुझे लगा कि आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लें, प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल जो आए हुए हैं टॉपिक्स में से उनको डिस्कस कर लें, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो जो मैं डिस्कशन आज करने वाला हूं उससे आप देखेंगे कि यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काफी सारी तैयारी ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो आइए देखते हैं कि क्या सिलेबस है और कैसे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो पहले तो प्यारे दोस्तों आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं कि सेबी का पैटर्न क्या है। तो सेबी के अंदर आपका एक तो फेज 1 होता है और एक आपका होता है फेज 2। और फेज 1 और फेज 2 दोनों के अंदर आपका जो पेपर 2 है वो कॉमन है। पेपर 2 हमारे पास जो है उसके अंदर ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी: कॉमर्स और अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी कॉमर्स और मैनेजमेंट की डोमेन से जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों के लिए ये पेपर जो है बहुत आसान होगा अगर वो इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताया था कि जो पेपर 2 है इसकी वेटेज ज्यादा रखी गई है फेज 1 में भी और फेज 2 में भी। तो पेपर 2 के अंदर अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम आपके साथ क्या करेंगे, अब हम जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सिलेबस के, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ और इकोनॉमिक्स, इनके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे, इनका सिलेबस देखेंगे और इनसे जुड़े हुए जो प्रीवियसली सवाल पूछे गए उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स और अकाउंटेंसी के सिलेबस की। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिक अकाउंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, अकाउंटिंग के क्या यूजेस हैं, कौन लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं जी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको ब्रॉडली समझ में आना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। हमारे पास डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। तो ये वो टॉपिक है जो कि आप यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपको देखना पड़ेगा। कंपनी फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, तो किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। तो ये बेसिक चीजें ये भी मैं मानता हूं कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ते भी हैं यूजीसी नेट के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, कॉमर्स और अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो 70-80% सिलेबस आपका यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में भी कवर हो जाता है। तो इतनी ज्यादा दिक्कत आपको इस सब्जेक्ट में आनी ही नहीं चाहिए। आइए साथ में आपको यह भी दिखा देता हूं कि कौन से सवाल, कौन से टॉपिक से सवाल हमारे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ था 2020 का, उसके अंदर फेज 1 और फेज 2 में पूछे गए थे कॉमर्स और अकाउंटेंसी से। तो कुछ तो बेसिक सवाल थे उन टॉपिक से जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट बेसिक अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं। जैसे टेली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिल ऑफ एक्सचेंज पे सवाल, पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स पे सवाल पूछा गया, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस तरीके से प्रॉफिट शेयर होंगे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर सवाल पूछा गया। अकाउंटिंग से जुड़े जो आपके एरर्स होते हैं, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, तो उनसे पे भी सवाल देखने को मिला। और इसके साथ साथ अकाउंटिंग के जो आपके गोल्डन रूल्स होते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इन पे भी सवाल देखने को मिले। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इस पे भी सवाल देखने को मिला। आप अलग अलग आइटम्स को बैलेंस शीट में किस तरीके से डिपिक्ट करोगे, तो आप जानते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और उसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है लायबिलिटीज का भी और एसेट्स का भी कि किस तरीके से उनको शो किया जाएगा। तो कौन सी हेडिंग में कौन सी आइटम आएगी, ऐसा सवाल पूछा गया। रेशियोज के ऊपर एक सिंपल न्यूमेरिकल पूछा गया। करंट एसेट्स क्या होते हैं, ऐसा पूछा गया। हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है उस पर भी सवाल पूछा गया। शेयर कैपिटल की जो आप रिडक्शन करते हैं इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे, उस पर सवाल पूछा गया। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने पे एक बेसिक न्यूमेरिकल पूछा गया। फॉरफीचर के टाइम पे जो प्रॉफिट होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कैपिटल रिजर्व में डालते हैं,
तो ये सवाल पूछा गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो कि आपका फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पूछा गया था। तो कॉमर्स और अकाउंटेंसी के बाद हमारे पास जो पार्ट बी है सिलेबस का, वो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर आपको मैनेजमेंट की बेसिक चीजें पढ़नी है। मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास प्रोसेस होती है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें। मैनेजर का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में, मोटिवेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ये चीज आपको पढ़नी है। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेबस का। तो कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। और अगेन अगर मैं बात करूं कि कैसे सवाल हमें प्रीवियसली देखने को मिले थे, तो आसान सवाल थे। आपकी मोटिवेशन से जुड़ी अप्रोचेस पे सवाल था, कुछ फुल फॉर्म्स पूछी गई थी, जैसे स्वॉट की फुल फॉर्म पे सवाल था। मिंट्सबर्ग ने हमें कुछ मैनेजर के रूल्स बताए हैं, तो उन पे सवाल था। लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी पे सवाल था। कम्युनिकेशन के टाइप्स और बैरियर्स पे सवाल था। मोटिवेशन और मोरल, इनके डिफरेंस के ऊपर एक सवाल पूछा गया था। चलिए आगे आते हैं हमारे फाइनेंस के सिलेबस के ऊपर। तो हमारा जो कंपोनेंट सी है, डेट इज फाइनेंस, और इसके अंदर सबसे पहले तो आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके अंदर जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे हमारे पास आरबीआई है, सेबी है, पीएफआरडीए है। तो इन बॉडीज के बारे में आपको पढ़ना है कि ये किन चीजों को रेगुलेट करती है। हमारे पास इरडा है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंदर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आ जाती हैं। तो आप जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी है। आपकी मनी मार्केट के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ जनरल टॉपिक्स भी आपके सिलेबस में डाले गए हैं, जैसे डेरिवेटिव्स के जो बेसिक्स है आपको पता होने चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं आपके, और जो हमारे पास गवर्नमेंट का बजट तैयार होता है उसमें क्या क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और साथ ही इन्फ्लेशन का टॉपिक जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई हैं, उनके क्या कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक को भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं कि कैसे सवाल फाइनेंस से हमारे पास प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर पे सवाल था। एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है, बुलियन मार्केट किससे जुड़ी हुई है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे बोला जाता है, एमएसएमई की जो एमएसएमई को जो सपोर्ट करता है सिडबी करता है, ऐसा कुछ सवाल था। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलता है, ऐसा कुछ सवाल था। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, इनके ऊपर सवाल था। एफडीआई, एफडीआई के ऊपर एक सवाल था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो रहती है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, उसके ऊपर सवाल था। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इसका जो रोल है अब सेबी के पास आ चुका है, तो इस पे सवाल पूछा गया। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, इनके ऊपर सवाल था। मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा गया। तो ऐसे टॉपिक्स पे सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट हर टॉपिक के बारे में आपको बेसिक जानकारी है, तो आप ऑलमोस्ट हर जो क्वेश्चन है उसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए जी, अब आते हैं हमारे कॉस्टिंग वाले पार्ट पे। तो कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास बहुत से अलग अलग टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक कॉस्टिंग का मीनिंग समझना है, ऑब्जेक्टिव समझने हैं। फिर जो हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, सिंगल आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग और सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग। तो इनके ऊपर आपसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, सिलेबस में इंक्लूडेड है। और आपके जो बेसिक्स है कॉस्ट कंट्रोल के एनालिसिस के, तो यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, तो इन सब टेक्निक्स की बात कर रखी है। तो ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इन पे काफी सारे सवाल एग्जामिनेशन में प्रीवियसली पूछे गए थे और आगे भी पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक्स आप यूजीसी नेट में भी, कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीन सिस्टम और इनोवेशन, तो बेसिकली ये कुछ नए कंसेप्ट्स हैं कॉस्टिंग से जुड़े हुए। लीन सिस्टम क्या होता है, जेआईटी, काइजान, 5S, टीपीएम, 6 सिग्मा, तो ये सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं, नई चीजें हैं। हालांकि
बहुत छोटी छोटी चीजें आप आसानी से इनको कवर अप कर सकते हैं। तो ये सब चीजों पे भी आपको कुछ बेसिक सवाल देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको किसी चीज के जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें कि कैसे सवाल यहां से पूछे गए थे, तो यहां से कुछ तो बेसिक सवाल पूछे गए आपके और कुछ सिंपल न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे। तो JIT जस्ट इन टाइम आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से जुड़ा कंसेप्ट है, उस पे सवाल था। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पीवी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट पे न्यूमेरिकल पूछा गया। लेबर टर्नओवर के ऊपर सवाल था। कैश बजट के ऊपर सवाल था, कौन सी आइटम आती है कौन सी आइटम नहीं आती, तो डेप्रीसिएशन जैसे इसके अंदर नहीं आता, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो उस पर बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया। एबीसी एनालिसिस, इसके ऊपर सवाल पूछा गया। काइजान के ऊपर सवाल पूछा गया। तो अगेन ये मोटे मोटे सभी टॉपिक्स जो हैं आप ऑलरेडी अपने यूजीसी नेट के अंदर भी पढ़कर आ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको यहां पे भी नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है कंपनीज एक्ट को। तो कंपनीज एक्ट की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं, तो उनको आपको एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट के एक तो आप बेसिक्स पढ़िएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है कब आया, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं, ये सब चीजें, कितने शेड्यूल्स हैं, ये सब चीजें। और साथ ही यहाँ पे चैप्टर 3, 4, 8, 10, 11, 12 और ये आपके जो चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, चैप्टर 27, जो चैप्टर्स आपके मेंशन्ड है उन पे आपको थोड़ा सा खास फोकस देना होगा। तो यहाँ पे बेसिक्स आपको पढ़ने और इन पे ही खास ध्यान देना है, पूरा कंपनीज एक्ट आपको नहीं पढ़ना, ये चीज आप ध्यान में रखना। और यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर तो आप बेसिक्स ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, काफी सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी ही होंगी, बट मैनेजमेंट वाले जो हैं उनको थोड़ा सा सेलेक्टिवली इस कंपनीज एक्ट को प्रिपेयर करना होगा। अगेन अगर मैं बात करूं कि कैसे सवाल यहां से पूछे गए, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर बहुत बेसिक सवाल, कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल है, लिक्विडेशन जब होता है तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, सेबी को हमारे जो कंपनीज एक्ट के अंदर पावर मिलती है अलग अलग सेक्शंस में, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछे गए। तो यहां पे भी आपको बेसिक सवाल ही आएंगे, कोई बहुत डीप में जाकर सवाल नहीं आएगा, तो बेसिक जानकारी ही आपको यहां पे लेनी है, कंपनी लॉ का एक्सपर्ट आपको यहां पे नहीं बनना। तो चलिए बातें हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको अगर यूजीसी नेट के सिलेबस से कंपेयर करें, तो यूजीसी नेट कॉमर्स में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर आप कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट वालों के लिए तो यहाँ पे काफी ज्यादा कवरेज ऑलरेडी हुई रखी है, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स है उन पे फोकस करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर आप देखें तो डिमांड और सप्लाई बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, हमारे पास जो अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब आपको पढ़ना है। नेशनल इनकम से जुड़े कंसेप्ट, इन्फ्लेशन से जुड़े कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट होता है, मनी की डिमांड और सप्लाई, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। बिजनेस साइकिल्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। और देखिए कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी, एनबीएफसी, ये टॉपिक्स भी इंक्लूड किए गए, जो कि हम चाहे इकोनॉमिक्स में ना पढ़ते हो बट इंटरनेशनल बिजनेस में या और जगह पे इन टॉपिक्स को हम कवर अप कर लेते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में भी। तो यहां पे तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। तो अगेन अगर बात करें कि कैसे सवाल यहां इकोनॉमिक्स में से हमें देखने को मिले प्रीवियसली, तो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड पे सवाल, फिलिप्स कर्व पे बिजनेस साइकिल के अंदर क्या फेजेस होते हैं, मनी सप्लाई के जो मेजर्स होते हैं M1, M2, M3, M4, इनके ऊपर सवाल, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर सवाल था, जीवीए और जीडीपी, इसके ऊपर सवाल पूछा गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर सवाल यहां पे हमें देखने को मिले थे। और साथ ही गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स मेंशन्ड नहीं थे बट फिर भी प्रीवियसली उनसे सवाल पूछे गए, और उनके अंदर आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इनकम टैक्स के कुछ बेसिक्स पे सवाल, जीएसटी के कुछ बेसिक्स पे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ बेसिक पे सवाल, डीटीएए, सीबीडीटी क्या मॉनिटर करता है, जीएसटिन आपका नंबर जो है वो पैन बेस्ड होता है, ऐसे कुछ बेसिक सवाल पूछे गए थे, जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, और इन टॉपिक्स के लिए आपको कुछ अलग से खास प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन जहां पे हमने जो सेबी ग्रेड ए का हमारे पास पेपर 2 है, जिसके अंदर हमारे पास कॉमर्स, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये सब चीजें आती हैं, उनका एक बेसिक डिस्कशन किया, सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए उनको ब्रीफली देख लिया।
तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। कोई और आपकी क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम सेशन ले, तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।